अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और सर्वांग योग को जानने समझने के लिए इस चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग ये विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराने वाला योग हमें सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। सर्वांग योग के पहले अध्याय में सद्गुरु से जब मुमुक्षु मिलने गया तब उसने कहा कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। फिर सर्वांग योग के दूसरे अध्याय में सद्गुरु ने मुमुक्षु को आश्वस्त किया और कहा कि सिद्धांत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें विज्ञान की रीति का आश्रय लेना होगा। विज्ञान की रीति का आश्रय लेने पर ही हमें स्वरूप का साक्षात्कार होता है और स्वरूप का निश्चय होने के लिए हमें विज्ञान निष्ठ पद्धति की आवश्यकता होती है। विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें हमने प्राप्त जानकारी को अनुभव की कसौटी पर कस लिया है, यानी जो कुछ भी हमारी जानकारी है वे हम प्रत्यक्ष प्रयोग करके उसमें तारतम्य और उसकी सत्यता जांच लेते हैं। और जब कोई भी यानी सिद्धांत प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जब हम जान लेते हैं तो फिर हमें दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है। फिर हमारे संशय, भ्रम, अंधविश्वास, अंधानुकरण सभी समाप्त हो जाते हैं और हम सत्य की धरातल पर विचार कर पाते हैं, विवेक से निर्णय कर पाते हैं। और इसी विवेक के निर्णय को प्राप्त करने पर ही जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, इस प्रकार की जो विभिन्न यानी जिसे कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो शंकाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, उनका निराकरण हो जाता है। और सभी प्रश्नों का निराकरण होने के लिए हमें निश्चय की प्राप्ति होना अत्यावश्यक होता है। और वही निश्चय की प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु कहते हैं कि अपने सामने कोई न कोई पदार्थ अवश्य रख लेना। पदार्थ पर प्रयोग करके जब हम किसी सिद्धांत की सिद्धता करते हैं तभी हमारे संपूर्ण संशय भ्रम समाप्त होते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में शब्द जंजाल है, शब्दों के भंडार लगे हैं, लेकिन फिर भी मुमुक्षु ने कहा था ध्यान में बैठता नहीं। ध्यान में इसलिए नहीं बैठता कि वो बातें प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं होती। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि बताशे को अपने आगे रखना, भूलना नहीं।
और फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, बोध को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि रखकर प्रयोग के लिए लिया गया ये मिश्री अधिष्ठान को ध्यान से देखना, और ध्यान से देखने पर फिर हमारे अंतःकरण में जो बोध होता है उससे ब्रह्मजाल से हम मुक्त हो जाते हैं। फिर तीसरे अध्याय में सद्गुरु ने संक्षेप में हमें सर्वांग योग समझा दिया। कहा, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना, बरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से दिखता है अक्षर सो तत् है कहा, त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है। अक्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। संपूर्ण सर्वांग योग संक्षेप में तीसरे अध्याय में हमें प्राप्त हो गया है। सद्गुरु दर्शन योग नाम के सर्वांग योग के तीसरे अध्याय में सद्गुरु ने कहा कि तुम वस्तु का स्वरूप देखो। ये स्वरूप है वस्तु का, ये निरंतर बदलता रहता है, लेकिन भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, जो इसके मध्य में ओतप्रोत अंदर बाहर इधर उधर सर्वत्र व्याप्त जो मिठास है वो अक्षर है। ये जो परिवर्तनशील भाव है वो तत् है, इसमें जो ओतप्रोत मिठास है जो अपरिवर्तनीय है वो त्वम है, और इन दोनों भावों का लय असी यानी नाम में हो जाता है। तत्त्वम असी, इस त्रिपुटी का खुलासा संक्षेप में हमें तीसरे अध्याय में प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं उनको संक्षेप में कोई भी सिद्धांत जानना सरल नहीं होता, क्योंकि सभी की बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती, सभी की बुद्धि ग्राह्य यानी तुरंत ग्राह्य करने के योग्य नहीं होती। और इसीलिए सद्गुरु चौथे अध्याय में हमें प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा क्षर को जानने के लिए कहते हैं। तीसरे अध्याय में अंतिम चरण में उन्होंने कहा था कि क्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है, और जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। वस्तु में ही ये 3 भाव है, और इसको जानने के लिए सर्वप्रथम हमें तत् अर्थात क्षर भाव को जानना चाहिए। चौथे अध्याय में सद्गुरु कहते हैं, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही, अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी, जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, वैसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ, नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा, यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका, रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण है इनके आगे ये तीनों सूक्ष्म रूप है,
पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक सर्वांग योग के चौथे अध्याय में हमें क्षर भाव का संपूर्ण खुलासा प्राप्त होता है। अब ये ध्यान में बैठे, जो तीसरे अध्याय में सद्गुरु ने संक्षेप में हमें सर्वांग योग से विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय कराया, लेकिन सद्गुरु मुमुक्षु ने कहा था ध्यान में बैठता नहीं, तो उसी बात को सद्गुरु कहते हैं कि अब ये ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठना चाहिए, और इसलिए अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। अब इसने कहा था, उसने कहा था, इस ग्रंथ में लिखा है, उस ग्रंथ में लिखा है, इस प्रकार की बातें नहीं चलेगी। अब अपनी आंखों से देखना है, अपने निसर्ग दत्त साधनों से इस अक्षर भाव का हमें दर्शन करना है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि का वापर करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें क्षर भाव का दर्शन अपनी बुद्धि से, अपने साधनों से करना है। और जब हम इस प्रकार क्षर भाव को देखने जानने के लिए निकलेंगे तो दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, इसमें 8 प्रकार के भिन्न भिन्न भाव दिखेंगे। और वो कैसे हैं? ये रूपांतर पाते हैं, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। ये पांचों भाव चक्राकार रूपांतरण पाते ही रहते हैं। कैसे? तो हमारे पास निसर्ग दत्त 5 ज्ञानेंद्रियां है, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि इन पांचों साधनों से जो इस पिंड में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है या नहीं। तो आँखों से शुरू करते, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जब हम जानने की, देखने की कोशिश करते हैं तो सर्वप्रथम आँखों से देखते हैं। अपनी आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, अपनी आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। यहाँ सफ़ेद रूप है तो यहाँ इस प्रकार का है, यहाँ इस प्रकार का है, यहाँ इस प्रकार का है। यहाँ सफ़ेद है तो यहाँ लाल है, कहीं काला है, नीला है, हरा है। इस प्रकार उसके अनंत प्रकार होंगे, लेकिन आँखों से रूप ही दिखता है। और रूप जैसे यहाँ है तो इस वस्तु के सहित सर्वोर रूप ही रूप दिखता है। चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, भारत हो, कहीं भी, हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको एक सरीका ही रूप का अनुभव आता है। और रूप आँखों से दिखता है, प्रकाश के सहारे से ही हमें रूप दिखता है। और आँखों में भी यदि प्रकाश है, जाला फुली नहीं है, तभी हमें रूप का अनुभव आता है। अपनी आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, यानी प्रकाश के सहायता से हमें रूप दिखता है। और इसी प्रकार सर्व ओर हमें रूप का अनुभव आता है। तो सर्वप्रथम हमने आँखों से रूप देखा, और रूप हमें प्रकाश के सहारे से दिखता है। जब तक प्रकाश न हो हमें रूप दिखता ही नहीं। और अगर रूप नहीं दिखा तो इसका अर्थ ये है कि आँखों में प्रकाश नहीं है या बाहर प्रकाश नहीं है। प्रकाश का अर्थ होता है तेज, अग्नि। अग्नि से बनी हुई आँखें और आँखों से सर्व ओर एक सरीखा ही दिखने वाला रूप। यानी आँखें बनी है अग्नि तत्व से, और अग्नि तत्व का गुण है रूप को देखना। यानी अग्नि से बनी हुई आँखें और आँखों से दिखता है रूप। उसके अनंतर इसे हाथ लगा देखो वस्तु, यानी
इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। इस वस्तु को हाथ लगा के देखते हैं तो हमें स्पर्श का अनुभव आता है। तो इस वस्तु सहित हम जहाँ कहीं हाथ लगाते हैं हमें स्पर्श का अनुभव आता है। यहाँ हाथ लगाएंगे, यहाँ हाथ लगाएंगे, जहाँ कहीं हाथ लगाएंगे हमें स्पर्श का अनुभव आता है। त्वचा से स्पर्श का अनुभव इस वस्तु के सहित सर्व ओर एक सरीका ही अनुभव आता है। तो त्वचा ये वायु तत्व से बना हुआ ज्ञानेंद्रिय है और इस ज्ञानेंद्रिय से छूने पर ठंडा, गरम, मुलायम, कड़ा इस प्रकार के हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। यानी वायु से बनी हुई त्वचा और त्वचा से प्राप्त होने वाला स्पर्श। इस प्रकार इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो। इसमें शब्द स्थाई है लेकिन अभी सुनाई नहीं दे रहा, इसीलिए इसमें का जो शब्द है उसको प्रकट करने के लिए बजा के कान से सुनो। जब तक हम इसे ठोकेंगे बजाएंगे नहीं तो भी इसमें का स्थायी शब्द हमें सुनाई नहीं देगा। तो जब हम बजाते हैं, ठोकते हैं तो क्या होता है, अवकाश की आवश्यकता होती है शब्द यानी आवाज़ के लिए। और वो आवाज़ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जहाँ जहाँ हम ठोकेंगे वहाँ वहाँ आवाज़ कान से सुनाई देता है। तो ये कान आकाश तत्व से बने हुए हैं और इनसे हमें आवाज़ या शब्द सुनाई देता है, यहाँ से लेकर संपूर्ण यच्चावत विश्व में। इस प्रकार हमने तीसरे साधन कान से शब्द का अनुभव लिया। उसके बाद जीभ से ये लगा देखो, इस वस्तु को हम जीभ से लगाएंगे तो हमें कुछ न कुछ स्वाद का अनुभव आएगा। तो जो इस वस्तु को जीभ से लगाएंगे तो स्वाद का अनुभव आएगा, तो यहाँ जीभ लगाएंगे तो कुछ स्वाद का अनुभव आएगा, यहाँ लगाएंगे। यानी जहाँ भी हम संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हम जीभ लगाएंगे हमें रस का अर्थात स्वाद का अनुभव आएगा। तो ये जीवा गीली रहती है, गीली रहती है तभी तक ये जीवा स्वाद या रस का अनुभव लेती है। इसका अर्थ यह है कि जल तत्व से जीभ बनी है और जीभ से हमें रस का अनुभव इस वस्तु से लेकर यज्ञावत विश्व में जहाँ कहीं हम जीभ लगाएंगे वहाँ तक प्राप्त होता है। उसके अनंतर नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, इस वस्तु में गंध है, नाक से लगा के सूंघ कर देखो। इसी तरह संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हम नाक से सूंघेंगे हमें गंध का अनुभव आता है। तो गंध का अनुभव आता है नाक से और नाक बनी है पृथ्वी तत्व से। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पंच तन्मात्राएं आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ से हमें सर्वत्र अनुभव आते हैं। तो ये पंच ज्ञानेंद्रियों से हमें 5 प्रकार के अनुभव मिलते हैं। ये अनुभव देने वाले पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि से रूप दिखता है, आकाश से शब्द सुनाई देता है, वायु तत्व से स्पर्श का अनुभव होता है, जल तत्व से रस का अनुभव होता है और पृथ्वी तत्व से मिले हुए नाक से हमें गंध का अनुभव आता है। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पंच तन्मात्रा वस्तु से लेकर प्रयोग के लिए लिए गए अधिष्ठान से लेकर संपूर्ण विश्व में आता है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस बनकर, गंध बनकर संपूर्ण विश्व में हमें अनुभव देते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमें पंच महाभूतों से प्राप्त हुई है। यहाँ 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। आकाश तत्व से शब्द सुनाई देता है तो जल तत्व से रस का अनुभव आता है। ये 5 प्रकार के अनुभव पंच महाभूतों से बने हुए पंच ज्ञानेंद्रियों से हमें प्राप्त होते हैं। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही। इन 5 का वर्णन हम शब्दों से कर सकते हैं। शब्द है
रूप है, रस है, गंध है, इसका वर्णन हम शब्दों से करते हैं, लेकिन जो गुण है वो कैसे हैं? सूक्ष्म है। स्थूल इंद्रियों से हम सूक्ष्म गुणों का यानी साक्षात्कार अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें हमारे पास जो सूक्ष्म साधन निसर्गदत्त प्राप्त है मन, उससे हम इन 3 गुणों का अनुभव ले सकते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों से ये 3 गुण का अनुभव हमें नहीं आ सकता, और इन 3 गुणों का अनुभव जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। ये 3 गुण कैसे हैं, क्या है, इन तीनों गुणों के स्वधर्म क्या है, ये हमारे मन से हमें जानना होगा। वस्तु स्थूल है और ये स्थूल वस्तु को सूक्ष्म मन तक पहुंचाने के लिए हमें इस वस्तु पर प्रयोग करने होंगे। इन्हीं इंद्रियों में मन व्याप्त है। उस मन तक जब हम इस वस्तु को पहुंचाएंगे तब मन ही 3 गुणों का हमें परिचय देगा। और इस प्रकार हमने इस सर्वांग योग के 4थे अध्याय में क्षर भाव अर्थात तत् का परिचय प्राप्त किया। क्षर में अंग है 8, अभी तो हमने केवल 5 ही अंगों का अनुभव लिया है, और जो बचे हुए 3 अंग है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका अनुभव हम मन से लेंगे। वो 5वें अध्याय में है, और इस प्रकार हम क्रमशः तत्त्वम असि इस त्रिपुटी के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। मित्रों, ध्यान में बैठता नहीं, ये बात जब मुमुक्षु ने कही तो इस अध्याय का आरंभ भगवान ने कैसे किया? अब ये ध्यान में बैठे इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। क्षर को ही तत् कहते हैं। क्षर इसलिए कहते हैं कि इसका सतत रूपांतर होता ही रहता है। तो मित्रों, मिलते हैं 5वें अध्याय में। अपने मित्रों से पुनः पुनः हम आग्रहपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वे अपने सामने कोई न कोई पदार्थ रखें, उस पर प्रयोग करें, और प्रयोग से जो सिद्ध हो उसे ही माने। और जब तक हम अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां उपयोग में लाकर किसी सिद्धांत का परिचय लेंगे, किसी सिद्धांत को सिद्ध करेंगे, तभी हमारे ध्यान में कोई भी बात बैठेगी। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।